और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां शिमला नगर निगम में करीब 11 महीने के अंतराल के बाद पहले हाउस का आयोजन हुआ है, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। इस दौरान सदन में शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई। वहीं जिन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी सदन में नहीं थे, उनके लिए नोटिस भी जारी किया गया। सफाई व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। तो एक लंबे अंतराल के बाद शिमला नगर निगम का हाउस आज लगा था, जिसमें सभी 34 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई, कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई। साथ ही सफाई को लेकर भी सदन में थोड़ा हंगामा देखने को मिला। इसके इतर जिन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हाउस में मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया। शिमला ग्रामीण से विधायक कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था इस दौरान मौजूद रहे। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी कपिल का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। कपिल, एक लंबे समय के बाद इस हाउस का आज आयोजन हुआ, क्या कुछ अहम रहा आज की इस बैठक में? जी हाँ जैस्मिन, देखिए लगभग 11 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था जब यहाँ पर जो है नया नगर निगम बना है और कांग्रेस का नगर निगम यहाँ पर बना है। उससे पहले कोर्ट में ये केस चला था। उसके बाद यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद चुनाव हुए थे और चुनाव में जो है कांग्रेस को प्रचंड एक जीत मिली और उसके बाद आज जो है यहाँ पर पहला यहाँ पर हाउस हो रहा है और सदन में आज जो है सभी पार्षद, जो मनोनीत पार्षद है वो भी पहुंचे हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शहरी विधायक हरीश जनार्था इस बैठक में है। और बैठक ये जो सदन की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। और यदि बात करें मुद्दों की, तो शिमला शहर का जो एक प्रमुख मुद्दा रहता है वो पानी की समस्या रहती है और सफाई की जो व्यवस्था यहाँ पर जिस तरीके से जो है लोग लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि सफाई के मामले में यदि बात की जाए शिमला शहर में तो सफाई नहीं हो रही है। हालांकि 1100 कर्मचारी होने के बाद भी सफाई की इस तरीके की व्यवस्था की कूड़ा नहीं उठ पाता है। 507 कर्मचारी जो है डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद इस तरीके की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। तो आज यहाँ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से यदि सफाई में कहीं भी जो है सावधानी ना बढ़ती गई तो कार्रवाई यहाँ पर निश्चित है। और दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर तो जो एक पानी की समस्या हमेशा से रहती है। पानी जो लिफ्ट किया जाता है जेपीएनएल कंपनी है और उसमें जो हिस्सा है शेयर वो नगर निगम का है। तो ऐसे में पानी की समस्या बहुत से ऐसे वार्डों में रहती है जहां पर पानी पूरे शहर में आता है, लेकिन कुछ एक वार्ड ऐसे होते हैं जहां पर छूट जाता है। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। उसको लेकर भी जो आज यहाँ पर जो पार्षद है उन्होंने सवाल उठाए हैं और उसका वहां पर एसजेपीएनएल द्वारा जो है जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रॉपर्टी टैक्स का है। प्रॉपर्टी टैक्स एक महत्वपूर्ण रहता है शिमला शहर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई होती है नगर निगम की इससे। तो अब जो है लगातार नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी में तो है, लेकिन जो ऐसे डिफॉल्टर है 500 से ज्यादा ऐसे डिफॉल्टर है जिन्होंने पिछले कई सालों से टैक्स नहीं भरा है। और इसमें जो है सरकारी भी, जैसे एचआरटीसी है, एचआरटीसी के बाद नगर निगम का जो करोड़ों पैसा जो है पड़ा हुआ है जो आईएसबीटी का है और अन्य बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर शहर के अंदर है जिनसे जो है पुराना अभी प्रॉपर्टी टैक्स लेना बाकी है। तो उस पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जैस्मिन। बिल्कुल कपिल, साथ ही एक मुद्दा यहाँ पर और भी है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स के अधिकारी इस हाउस से नदारद रहे, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर इस तरीके से पूरा हाउस एक साथ पहली मीटिंग के लिए यहाँ पहुंचा था और उन अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है जो इस वक्त एब्सेंट हैं। जी बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरीके से जो यहाँ पर सभी जो अधिकारी पहुंचते हैं जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो आज अधिकारी इस सदन में जो है मौजूद नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर जवाब देना होता है कि किस तरीके से पिछला जो है कार्य किया गया, कहाँ जो है बाधा आई, कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हो पाया और क्या कारण इसके पीछे रहे, तो उसका जवाब यहाँ पर देना होता है। तो जो अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं उनके खिलाफ जो यहाँ पर नोटिस आज जारी किया जा रहा है। तो ये एक संदेश भी है कि अगली बार से यहाँ पर सभी जो है अधिकारी आए, क्योंकि यहाँ पर जो है सवाल जवाब जो है इस सदन में ही हो।
बिल्कुल कपिल, तो कब तक हम माने कि ये हाउस चलेगा और क्या कुछ अहम निर्णय भी आज यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव से पहले अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया था, उसके मद्देनजर भी क्या कोई अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं? कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विधायक हरीश जनार्था भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल जैस्मिन, अगर बात करें अभी तो जो सदन की कार्रवाई चल रही है और ये काफी लंबा जो है कार्रवाई चलने वाली है, क्योंकि इतने अंतराल के बाद यहाँ पर ये जो है हाउस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पिछले ऐसे लंबित कार्य है जो नहीं हो पाए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जो है जनता जवाब चाहती थी, उनके पास पार्षद नहीं थे, पिछले 11.5 महीने से यहाँ पर जो है पार्षद नहीं थे, कोर्ट में केस चला हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो यहाँ पर आज उठाए जा रहे हैं और फिलहाल तो उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उस पर फिलहाल जो है कोई चर्चा होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुराने ऐसे बहुत सारे काम है जो रुके पड़े हुए हैं, फिलहाल तो उन पर नजर रहेगी कि उन्हें किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाना है, और पिछले कार्य को जब सुचारू रूप से चलाया जाएगा तभी जो है आगे के जो कार्य होने हैं उन पर जो है नजर नगर निगम की रहेगी। बिल्कुल कपिल, और ये कार्यवाही अभी जारी है, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया कपिल। सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात संभव है। इसके अलावा दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं और बीते कल भी उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम आज तय किया गया है। सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल के कई अहम मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आला नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं, इसके बाद ये माना जा रहा है कि आला नेताओं से नामों पर मोहर के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके इतर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम आज तय किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से वो मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम सुक्खू कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। इसके इतर भूपेंद्र सिंह से भी आज मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा देर शाम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। आला नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में निगम और कई मंडलों में पद खाली चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आधा दर्जन नेताओं को वहां पर सेट किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर आला नेताओं से चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर भी आला नेताओं से मुलाकात संभव है। सीएम सुक्खू कई आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि मिश्रा का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं रवि। सीएम सुक्खू दिल्ली में हैं और आज दो खास मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र सिंह से आज मुलाकात का समय तय किया गया है। इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं रवि? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की दो महत्वपूर्ण मुलाकातें आज फिर दोबारा दिल्ली में होने वाली है। क्योंकि कल की बात करें तो कल भी उन्होंने एक बड़ी मुलाकात की। उन्होंने कल केंद्र बिजली मंत्री से मुलाकात की थी और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात हुई, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर बात हुई। मगर आज की बात करें तो आज दो बड़े मुलाकात दोनों केंद्र मंत्रियों के साथ समय निर्धारित है। आपको बता दूं कि सबसे पहले फाइनेंस
मिनिस्ट्री में मुलाकात होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होगी। जो भी हिमाचल से संबंधित मुद्दे हैं, फंड को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनको लेकर बातचीत होनी है। कई ऐसी परियोजनाएं, कई ऐसी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर केंद्र से पैसा आना है और वित्त मंत्री से बात होनी है कि हिमाचल को जो पैसा आना है वो कब तक मिल जाएगा। उससे संबंधित तमाम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। उसके बाद बात करें तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत होने वाली है। पर्यावरण के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल जिस तरीके से टूरिज्म वहाँ पर है, पर्यावरण को और सुधारना और निखारने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, उससे संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श हो सकता है भूपेंद्र यादव से। उसके बाद बात करें तो हिमाचल के 3 बड़े नेता आज राजधानी दिल्ली में है। आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे हिमाचल भवन है और इसी हिमाचल भवन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद हैं और इसी हिमाचल भवन में कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद हैं। और यहाँ से कुछ दूर यानी कि हिमाचल सदन में हिमाचल के मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और तीनों बड़े नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। आलाकमान से मुलाकात हो सकती है और कई मुद्दे हैं हिमाचल के पार्टी से जुड़े हुए, उन पर बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कैबिनेट का विस्तार कब होगा, बचे हुए 3 जो नाम हैं उनका चयन कब किया जाएगा, उसको लेकर भी आज एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीनों बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग मिलकर आज आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। देखना ये होगा कि एक एक करके मुलाकात करते हैं या सब एक साथ मुलाकात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने ठाकुर विक्रमादित्य से बात करी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी लॉबी नहीं है, कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा है, आलाकमान को फैसला करना है, मगर समय रहते ही ये फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कर्नाटक के परिणाम का। अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत सबको नजर आ चुकी है, एक बड़ी जीत मिल चुकी है, तो अब बचा हुआ काम जो कि हिमाचल में है उसको पूरा किया जाना चाहिए और बचे हुए 3 नामों पर जल्द ही फैसला होगा। मगर आखिरी फैसला जो मोहर है वो आलाकमान लगाएगा, मगर तमाम तीनों लोग यानी कि मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और ठाकुर विक्रमादित्य सिंह, तीनों लोग मिलकर आलाकमान से बातचीत करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही फैसला हो जाएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल रवि, और ये जो 2 मुलाकातें हैं भूपेंद्र यादव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आप नजर बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा। देवी से वापस लौट रहे थे। मृतक के परिवार वालों को 1-1 लाख देने की घोषणा हुई है। सिरोही में राजस्थान रोडवेज की बस ने लड़की को कुचल दिया। लड़की ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। रोडवेज की बस आबोर रोड से जोधपुर जा रही थी। भिलवाड़ा में रॉयल्टी कर्मचारी और बजरी माफिया आपस में भिड़े। लड़ाई में 3 बाइक को भी नुकसान पहुंचा। वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। राजस्थान के मेडिकल टीचर्स ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जेएमए ऑडिटोरियम में अपने मुतालबात को लेकर चेतना यज्ञ किया। मेडिकल टीचर एकेडमिक अलाउंस कॉन्फ्रेंस के नियमों को आसान बनाने, कंसल्टेशन फीस में बढ़ोतरी जैसी 15 मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी की है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ग्राहकों को रिलीफ देने की सिमत एक कदम उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने बैंक रेट के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं की जमा राशि पर सूद अदा करने का फैसला किया। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 12वीं क्लास तक के तमाम स्कूलों में बच्चों की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिसको सीधे तौर पर स्कूल के कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सकती है।
आए दिन आने वाली शिकायत को देखते हुए राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अहम फैसला लिया है। 4 जून को मालीसैनी समाज अपने मुतालबात को लेकर जयपुर में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। जयपुर में होने वाले मालीसैनी महासंगम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सीएम गहलोत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दावत दी गई है। आज से बीजेपी का संपर्क महाअभियान। सीएम शिवराज सिंधिया समेत भोपाल कई दिग्गजों ने तैयारी की है। रणनीति सरकार की आवाम दोस्त स्कीमों के आवाम तक पहुंचाने का टारगेट है। चीतों के संरक्षण के सिलसिले में भोपाल में बड़ी मीटिंग। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफसरों से तबादला ख्याल किया। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। शिमला में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने अपना कार्यभार संभाला है और उनका हाईकोर्ट में रेड कारपेट से ग्रैंड वेलकम किया जाना है। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट बेंच और बार की तरफ से भी फुल कोर्ट वेलकम एड्रेस का आयोजन भी किया गया है। I, Mamidanna Satyaratna Sri Ramchandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने कहा कि वो यहां आकर खुश हैं और उनके एक्शन में उनकी प्राथमिकताएं दिखेंगी। Happy to be here. Instead of speaking, I show it in my actions. And this is a nice state, nice people, and I'll try to serve the people of this state to the best of my ability. And I wish everybody happiness and good health. लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू संघाड़ा हरिपुरधार को जोड़ने वाले दनोई वैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। उन्होंने कहा कि रेणुका जी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के रुके हुए कामों में गति लाई जाएगी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 50 करोड़ और नाबार्ड के तहत 20 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा के इस इलाके में जो ये ब्रिज यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था, हमारी जानकारी में ये आया, विधायक जी ने हमारी जानकारी में लाया और हमने इसमें तुरंत आदेश विभाग को दिए कि इस पे कार्य शुरू होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है और मैं अपने विभाग के अधिकारी, इंजीनियर्स, खास करके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर इस बेली ब्रिज को करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया है और यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता को सुविधा जो है वो फिर से मिलनी शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के 32 मील के हार चकिया लंज टांडा धर्मशाला रूट पर इलेक्ट्रॉनिक बस दौड़ रही है और क्षेत्रवासी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस देखकर खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट की
पहल के लिए धन्यवाद दिया है। स्थानीय निवासी योगराज डोगरा ने कहा कि पहली बार चंगर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बस धर्मशाला टांडा पहुंची है, जिसकी चर्चा सारे क्षेत्र में हो रही है। आज चंगर के क्षेत्र में पहली बार इलेक्ट्रिक बस धर्मशाला टांडा होती हुई बत्ती मिल गई है। चंगर क्षेत्र में इसकी बहुत सराहना हो रही है। मैं चंगर क्षेत्र वासियों की तरफ से माननीय विधायक महोदय केवल सिंह पठानिया, माननीय कृषि मंत्री श्री चंद्र कुमार जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का अति आभारी हूँ, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से हमारे चंगर क्षेत्र को पहली इलेक्ट्रिक बस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे। चंबा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय कलौता में अध्यापकों की कमी के चलते यहां के बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर टीजीटी आर्ट्स के अध्यापकों के पिछले 5 महीने से खाली पद पड़े हैं, जिसमें अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के अध्यापक नहीं है। मजबूरन दूसरे विषय के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में अध्यापक कम है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत आती है। SMC कि इस बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी, लेकिन इस बारे में स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक पदों को भरा नहीं जा सका है। सर इंग्लिश और SST के टीचर नहीं है ना, उस हमें ग्रामर के बारे में समझ नहीं आता है, जैसे स्पेलिंग्स। और वैसे तो हमारे अंजलि मैम पढ़ाते हैं हमें, वो अच्छा पढ़ाते हैं हमें। हम तो उसमें अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स के पास हो जाएंगे। सर हमारे स्कूल में 2 टीचर नहीं है और समाज और इंग्लिश के हर 5-6 महीने हो गए और हमें समझ नहीं आता सर समाज और इंग्लिश का। जी हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल कलौता है और यहाँ पे बड़ी दिक्कत ये है कि स्कूल में जो है हमारे तो 2-3 टीचर नहीं है। इसके कारण हमें पढ़ने में जो दिक्कत होती है, एक इंग्लिश और सोशल साइंस के टीचर नहीं है। हम हिमाचल सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल में टीजीटी आर्ट्स को भेजा जाए, ताकि हम अच्छे नंबरों से 10वीं कक्षा को पास कर सकें। हमारे स्कूल में SST और इंग्लिश के टीचर नहीं है और टीचर नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसमें चीज़ें समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। सर इस स्कूल में 101 बच्चे पढ़ रहे हैं 10 तक, और इसमें आपके 51 लड़के हैं और 50 लड़कियां पढ़ रही हैं। सर इस स्कूल में लगभग 8 महीने से 2 पोस्टें खाली चली हुई है। वो मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, टीजीटी आर्ट्स की होती है दोनों, ना समाज पढ़ाने वाला है और ना ही इंग्लिश पढ़ाने वाला है। पढ़ाई सर चली हुई है, सुचारू रूप से चली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर ये है कि थोड़ा टीचरों पर बोझ है, क्योंकि 9 के 9 पीरियड उनको अटेंड करने पड़ते हैं। एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला के अलावा हिमाचल में दूसरे जिलों में अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक जारी की है। हालांकि इन स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। इस स्ट्राइक का असर मरीजों पर पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना वापस नहीं ले लेती। वहीं ऊना में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद किए जाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने आंदोलन तेज कर दिया है। रीजनल अस्पताल में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पीयूष नंदा की अगुवाई में तमाम चिकित्सकों ने पेन डाउन स्ट्राइक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। मांगे एनपीए को लेकर है। सरकार ने एनपीए हमारा बंद किया हुआ है, मतलब आगे जो आगे वाली जनरेशन है उनका एनपीए बंद किया है, ठीक है ना, और हमारा 4/9/14 पहले से ही बंद किया हुआ है। तो उसके लिए हमारी मतलब मांगे जायज़ है, क्योंकि अगर हमारा एनपीए तो हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंदर ही रहेंगे, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे पाएंगे, ठीक है। अब जब एनपीए बंद कर देंगे तो मोस्टली आप बाहर प्रैक्टिस करने का रास्ता खुल जाएगा सभी के लिए। तो ये मतलब मोर ओवर पेशेंट्स के ही हित में है कि हमें एनपीए भी दिया जाए, ठीक है ना। और जैसे हमारे डॉक्टर्स के पास कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है, तो इसमें यह है कि अगर 4 साल के बाद, 9 साल के बाद या 14 साल के बाद जो हमें इंक्रीमेंट मिलती थी, प्रमोशनल इंक्रीमेंट, वो सरकार देती रहे तो हमारे भी इसमें है और जनता के भी हित में है। देखिए सर, ऐसा है कि ये चीज़ आज की नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने किया था, पिछले साल भी हमने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, कोविड के टाइम पे भी हमने अपनी सुविधाएं दी, सब किया था।
ठीक है सर, उस वक्त भी हमें कमेटी, हाँ उस टाइम भी कमेटी बिठाई गई थी, कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने 4/9/14 की बात की थी कि स्टेल बंद कर दिया, कि पे कमीशन आया था। वो हर बार मिलता है कि डॉक्टर्स को थोड़ा बेनिफिट होता है। अगर 4/9/14 मिलता रहेगा, एनपी मिलता रहेगा, अगर डॉक्टर की सैलरी अच्छी होगी तो हम भी बाहर नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं जाएगा बाहर करने के लिए। वो पेशेंट्स के लिए अच्छा है, एक डॉक्टर को प्रोत्साहित करना है, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं कि हम करें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।